लोक पर्व हरेला के पावन अवसर पर जनपद चमोली के मशहूर पर्यावरणविद शिक्षक मनोज सती एवं उनकी संस्था के द्वारा इस बार उत्तराखंड के पर्यावरणविदों के प्रयासों को देखते हुए शिव शक्ति पर्यावरण सम्मान कार्यक्रम मनोज सती के पैतृक गांव जनपद चमोली के लंगासू में रखा गया। हरेला के मौके पर इस कार्यक्रम में शिव शक्ति सम्मान के बतौर मुख्य अतिथि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आर के मैखुरी के द्वारा अवगत कराया कि आज तापमान बढ़ने का मुख्य कारण पेड़ पौधों का कम होना है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत ने ग्रामीणों को यह अवगत कराया कि कोरोना महामारी से हम सबक लेने की आवश्यकता है। आज लोग पहाड़ को छोड़कर देहरादून जा रहे हैं। शहरीकरण के युग में हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, जिससे आज कृषि कार्य में कमी होने के कारण बाजार का मिलावटी भोजन से तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं। और आप देख सकते हैं जितेंद्र भाई द्वारा यहाँ पे हरेला पर एक संदेश गाने के माध्यम से आगे उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम सिर्फ जंगल ही बचा सकते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल विनोद सिमल्टी ने अवगत कराया कि आज काफी सारे एनजीओ पर्यावरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कदम है। आगे कार्यक्रम के संयोजक नेता टीका प्रसाद मैखुरी ने सफल आयोजन की सभी प्रकृति प्रेमियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ में पर्यावरणविद संतेश सिंह भंडारी ने अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया। आगे चंद्रशेखर सिमलटी, मंगल कौटियाल, अशोक सिमल्टी, एनपी तिवारी, डीएस पुंडी, राकेश डिमरी, बला भिटिमरी सभी लोगों को शिव शक्ति सम्मान से नवाजा गया। अंत में लोक गाय समाज सेवी जितेंद्र के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के साथ पर्यावरण जागरूकता गीत गाकर वृक्षारोपण कर कार्यक्रम हरेला के पर्व पर किया गया। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज सती है। मेरा गांव लंगासू है और मैं पर्यावरण पे विगत 2017 से काम कर रहा हूं और मैं हरेला पर्व से लेकर और लगभग 1 महीने तक निःशुल्क पौधों का वितरण करता हूं। आप लोग यहां पे देख होंगे और कल से मैं लगभग 500 से अधिक पौधों का वितरण कर चुका हूं। मैं लगातार गाँव वालों के सहयोग से पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ और मेरे जो वो रहे हैं इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं आदरणीय पद्म श्री कल्याण सिंह रावत जी रहे हैं। इन्हीं की प्रेरणा से मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी सर, तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा तो इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम ये थी कि जो हमारे गांव के डॉक्टर राकेश मैखुरी जी हैं, तो वो विश्व के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में उनका नाम शुमार था। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद प्रसाद सिमल्टी है और मैं वर्तमान में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मूल गांव है जहाँ से मैं पला बड़ा हुआ हूँ। और आज यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध पर्यावरणविद मनोज सती जी के द्वारा हरेला का एक बृहद कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, श्री भंडारी जी और वर्तमान में यहाँ पर काम कर रही हमारी जो हिम्मत संस्था है और अन्य एनजीओ हैं, उनके संयुक्त तत्वावधान में हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। और उस पर्व को पूरे हमारे गांव के लोगों ने एक बृहद स्तर पर मनाने का अपना विचार रखा और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम हुआ है। जी सर, हरेला के इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हरियाली है, जो हमारे जल और जंगल हैं, इनका संरक्षण हम सब लोगों को करना चाहिए। यदि हमारा जंगल बचेगा तो निश्चित रूप से पेड़ भी बचेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को, जो आज हम हरेला के रूप में बहुत सारे पेड़ों को लगा रहे हैं, बहुत सारे पौधों को लगा रहे हैं, उनका संरक्षण की हम यदि गारंटी देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा वन संरक्षित रहेगा और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत शक्ति मिलेगी।
जी सर, आप मैती आंदोलन के संस्थापक भी रहे हैं, तो सर किस तरह की चुनौतियां आज जलवायु परिवर्तन को लेकर हैं? जलवायु परिवर्तन तो अब लगभग सभी लोग समझ गए हैं कि जलवायु परिवर्तन अब सामने आ गए हैं। जिस तरह से इस वर्ष में इतनी गर्मी पड़ी है और कहीं बारिश हुई, कहीं सूखा पड़ा, ये जलवायु परिवर्तन के सपष्ट संकेत हैं कि आने वाले समय अब ठीक नहीं है और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और उसकी तैयारी सबसे बड़ी यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड में इस समय हम हरेला त्यौहार को मनाने के लिए आगे आए हैं, पूरे जनमानस को अब लग गया है कि अब हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन के आधार हैं। और अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हम फिर आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हरियाली बचानी है और ये हरेला परिवार जो पर्व है, ये उत्तराखंड का एक ऐसा प्रतीक है कि हम हरेला के द्वारा अपने हरियाली को लौटाएंगे, हिमालय को बचाएंगे और नदियों को बचाएंगे। सर आपका परिचय? प्रोफेसर R.K. मैखुरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल। जी सर। सर हरेला पर्व पर बहुत सारी गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं, आपका क्या कहना? मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा पर्व है और हम पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको एक वृक्षारोपण हरित क्रांति के तौर पे इस पर्व को लिया है और इससे हम मानते हैं कि हर एक आदमी के अंदर एक अवेयरनेस आएगी और कैसे हम अपने वनों को उनका संरक्षण करेंगे, जीव जंतुओं का संरक्षण करेंगे। आने वाली जो विकट समस्या है क्लाइमेट चेंज की, जिसकी हम बात करते हैं, तो वो इन्हीं प्रकार के प्लांटेशन प्रोग्राम, रेस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत ही संभव है कि उनका निराकरण हो पाए।